इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी के बाद मुसलमान मुकम्मल तौर पर पूरे भारत पर छा गए। मुत्तहिदा भारत का छोटी रियासतों में तकसीम होना, तीसरी आलमी जंग का हिमालय की चोटियों से आगाज होना, नरेंद्र मोदी की जान मुश्किल में, रवां साल में कश्मीर की आज़ादी का बुलंद होता हुआ नारा, अब मोदी पाकिस्तान को कश्मीर अपने हाथों से खुद देगा। दिल्ली फसादात के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुसलमानों को किस बेदर्दी से शहीद किया गया और किस तरह RSS के गुंडों ने दिल्ली फसादात को हवा दी। मोदी का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। तहलका खेज इंकशाफात के बाद मोदी ने खुद को कमरे में क्यों बंद कर दिया। RSS का मुस्तकबिल खतरे में। असदुद्दीन अवैसी ने भी मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी अपने ही बुने हुए जाल में खुद ही बुरी तरह फंस के रह गया। मोदी अब भारत का आखिरी वजीर आजम साबित होगा। भारत ने चीन की तमाम साजिशों को मलियामेट कर दिया। अब बदला लेने का वक्त आ गया। दुनिया की सुपर पावर समेत दुनिया के अहम तरीन मुल्क भी चीन के मंसूबे से परेशान हो गए। नई दिल्ली की सूरत हाल बदतर से बदतर हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी अब एक जंग की शक्ल अख्तियार करने लगी है। मोदी सारे खित्ते के अमन को तार तार करने की कोशिश में खुद ही अपने पांव जख्मी करवा बैठा। चीन ने देखते ही देखते चंद दिनों में मोदी की ग्रेट गेम को तहस नहस करके रख दिया। मोदी सरकार मुंह देखती रह गई। भारत की एक बार फिर अपनी औकात से बढ़ने की कोशिश। चीन ने चारू शाने चित करते हुए तारीखी सबक मोदी को सिखा दिया। मोदी सरकार को लद्दाख में मजीद फौजी भेजना महंगा पड़ गया। चीन ने भारत को हर तरफ से घेरने का प्लान मुकम्मल कर लिया। मोदी सरकार की जानिब से उठाए गए ऊंचे हथकंडे इसके किसी काम न आए। लद्दाख से शुरू होने वाली कशीदगी अब मार्का कुन जंग में तब्दील हो गई। चीन ने एक बार फिर से भारत को खुली धमकी दे दी। इंतहा पसंद पॉलिसियों को नाफिज करने वाले मोदी ने पूरे खित्ते को जंग के मुंह में धकेल के रख दिया। भारत ने पाकिस्तान और चीन पर घिनौना इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान की फौज ने शातिर मोदी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरहदों पर पाकिस्तानी फौज को देखकर मोदी अपने होश खो बैठा। अपने दोस्त चीन से दोस्ती का हक निभाने के लिए 20,000 पाकिस्तानी फौजियों ने गिलगित बल्तिस्तान में डेरे जमा लिए। पाकिस्तान और चीन का भारत को करारा जवाब देने के साथ साथ ईंट से ईंट बजाने का ऐलान। नाज़रीन इकराम, दिल्ली में इंतहा पसंद मोदी के हवारियों ने मुसलमानों पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े थे वो अब दुनिया के सामने आने लगे। मोदी के हवारियों और RSS के गुंडों ने किस मंसूबाबंदी से मुसलमानों की जानों से खेला और इस सारे खेल के किरदार मंजरे आम पर आ गए। तहलका खेज इंकशाफात से RSS की इंतहा पसंद पॉलिसियों का सारा कच्चा चटा खुल गया। भारत में मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ दिसंबर 2019 से मुजाहरे किए जा रहे थे। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे भारत के दौरान 24 फरवरी को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अचानक ये मुजाहरे मजहबी फसादात की शक्ल अख्तियार कर गए थे। मजहबी फसादात उस वक्त शुरू हुए जब हजारों अफराद ने नई दिल्ली में मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ मुजाहरा किया, जहां इन पर अचानक इंतहा पसंद और शरपसंद अफराद ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुजाहरे मजहबी फसादात में तब्दील हो गए। इन फसादात के दौरान कम अज कम 53 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो गए थे, जबकि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी को बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया था। पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे ना लगाने पर मुसलमानों पर हमला करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। दिल्ली में फसादात के दूसरे दिन 25 फरवरी को कट्टर हिंदू एकता के नाम से इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप पर एक दूसरे से राब्ते में मौजूद इन इंतहा पसंद हिंदुओं से मुसलमानों पर हमला करने का कहा गया और एक दूसरे को लोग और हथियार फराहम करने का कहा गया। इस ग्रुप के मरकजी किरदार लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, चेतन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विकास पंचाल, ऋषभ चौधरी और सैद चौधरी शामिल थे। लोकेश ने अपने पहले पैगाम में लिखा था कि भाई मैं गंगावाड़ से लोकेश सोलंकी, अगर कोई परेशानी हो या लोगों की कमी हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी गंगावाड़ टीम के साथ आ जाऊंगा। हमारे पास सब कुछ है, गोलियां, बंदूक, सब कुछ। इसके बाद सोलंकी ने ग्रुप में फिर पैगाम भेजा कि विहार के पास तुम्हारे भाई ने 2 मुसलमानों को मार दिया और इन्हें अपनी टीम की मदद से नाले में फेंक दिया। वने तुम्हें पता है ना, तुम्हारा भाई हमेशा इस तरह के काम में आगे रहता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुलजमान और इनके साथी मुश्तैल थे, क्योंकि हिंदुओं को निशाना और मुसलमानों के जरिए मारे जाने की खबरें हर तरफ आम थीं। उन्होंने हिंदुओं पर हमला करने पर मुसलमानों को सबक सिखाने की साजिश की और लाठी, डंडे, छड़ी, तलवार और बंदूक वगैरह के साथ गलियों में घूमने लगे। इनका मकसद मुसलमानों के घर, जायदाद, मसाजिद जलाने और तबाह करने का था। लोगों को पकड़कर इनका नाम पता पूछकर शनाख्त देखकर इनके मजहब का पता लगाना था। इन लोगों ने कई मरतबा लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जिन लोगों ने नारे नहीं लगाए या जो जांच में मुसलमान पाए गए, इनका कत्ल करके लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी जो भारतीय मुसलमानों के हक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाते रहते हैं, एक बार फिर मोदी को तिगनी का नाच नचा दिया। असदुद्दीन अवैसी के दबंग बयान ने मोदी के हवारियों पर सख्ता तारी कर दिया। मोदी जिसका जोर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर चलता है और अब चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया है। चीन से जूते पड़ने के बाद भी मोदी को होश नहीं आया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने भारत को तबाह कर
कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 20 फौजियों को मरवाने के बाद अब मोदी चीन का नाम लिए बगैर क्यों बड़ी बड़ी बड़कें मारने की कोशिश कर रहा है कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन दुश्मन इनके घर में घुस के बैठा हुआ है। नाज़रीन इकराम, 15 और 16 जून की दरमियानी शब चीन की सरहद पर होने वाली पुरतशद्दुद लड़ाई ने भारत और चीन को जंग के किनारे पर खड़ा कर दिया। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ एशिया के दो ताकतवर ममालिक के फौजी आमने सामने खड़े हैं। अपनी अपनी पोजीशनों से हटने के लिए कमांडर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। किसी भी टाइम तबले जंग बच सकता है और दोनों जानिब से हालात मामूल पर आने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। भारत और चीन के दरमियान इस कशीदगी की अहम और सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से शुरू किए गए वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशें और अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन भारत पर सीख पा हो चुका है। चीन अब मोदी सरकार और इसके हवारियों की मकरूज चालों को अच्छी तरह भांप चुका है और अब वो भारत से बदला लेने पर उतर आया है। नाज़रीन इकराम, वन बेल्ट वन रोड चीन का मंसूबा दुनिया भर में अपनी सरमायाकारी को फैलाने का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में बंदरगाहों समेत सड़कों के नए नेटवर्क का वसी जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है ताकि आलमी मंडियों तक चीन के सामान को आसानी से पहुंचाया जा सके। इस अहम तरीन मंसूबे में चीन के साथ बहुत से ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन भारत शुरू दिन से इसकी मुखालफत करता रहा है। चीन ने भारत को शामिल करने के लिए सफारती कोशिशों को बरोए कार लाने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम रही। नाज़रीन इकराम, चीन का ये वसी मंसूबा भारत और चीन के दरमियान हालिया कशीदगी की एक अहम वजह है। भारत और चीन के दरमियान वादी गुलवान में कशीदगी के पीछे एक बड़ी वजह चीन का मंसूबा वन बेल्ट वन रोड है। भारत ने चीन को लद्दाख में ललकारा है। जिस सड़क की तामीर में भारत लगा हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर बराह रास्त चीन की सरहद की जानिब जाती है। भारत की ये स्ट्रेटेजिक सड़क चीन के मंसूबे CPEC और इसकी सलामती को चैलेंज करती है। अब चीन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इन इलाकों जहां पर भारत के नापाक अजायम हैं, इनको एक ही बार मलिया मेट करके इस अजीम तरीन मंसूबे को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाए। इसलिए चीन किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है, जो कि भारत के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। नाज़रीन इकराम, चीन अच्छी तरह समझता है कि मोदी सरकार ने इसके वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को चैलेंज करने के लिए इस सड़क की तामीर का आगाज किया है। चीन हर कीमत पर अपनी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, लेकिन भारत चीन के इस मंसूबे के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह खड़ा है। चीन का सबसे अहम मकसद दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके सरमायाकारी को मजीद बढ़ाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए 4 दहाइयों में सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी को फोकियत दी है और इसी के बलबूते पर कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमाए रख सकती है। अगर ऐसे में कोई इसकी सरमायाकारी में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करता है तो चीन इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के दरमियान एक दफा सरहदी तनाजा हुआ था। चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत अपने एक हाईवे को भूटान के रास्ते तामीर कर रहा था, लेकिन उस वक्त भारत ने अपनी शातिर चालों के जरिए भूटान में इस मंसूबे को रुकवा दिया था। नाज़रीन इकराम, वन बेल्ट वन रोड जैसे मंसूबे शुरू करना चीन के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि इसे अपनी मुआशी शरह की तरक्की को हर हाल में बरकरार रखना है। अगर जनूबी एशिया को देखा जाए तो वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत तामीर होने वाली चीन की बंदरगाहें और सड़कें एक तरह से भारत को मुकम्मल तौर पर घेर रही हैं। चीन ने अपनी सरमायाकारी के बलबूते पर श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है, जिस पर अब चीन को मालिकाना हकूक हासिल हो गए हैं। बांग्लादेश और भूटान में भी वन बेल्ट वन रोड के तहत मंसूबों की तादाद में इजाफा हुआ है। CPEC के तहत चीन पाकिस्तान में भी बड़ी तामीरात कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो चीन की वन बेल्ट वन रोड की चेन पूरी तरह से भारत को घेर रही है। भारत के लिए पॉलिसियां बनाने वालों ने इसे एक मुसीबत के तौर पर देखा और चीन के साथ जोर आजमाई करके बड़ी गलती कर बैठे। चीन ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सरमायाकारी के बलबूते पर भारत को चारों तरफ से घेर के रख दिया। नाज़रीन इकराम, भारत चीन के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। चीन की वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की कामयाबी के लिए अहम है कि हम बनटोटा बंदरगाह पर उतरने वाला 70% से ज्यादा सामान भारत के लिए आता है। इसी के साथ CPEC मंसूबे के जरिए तामीर की जाने वाली गवादर की बंदरगाह की नजरें भी भारत की तिजारत पर हैं। भारत चीन की सबसे बड़ी मंडी है, जहां वो बड़ी सरमायाकारी कर सकता है। पाकिस्तान में चीन $60 अरब सरमायाकारी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि $200 अरब की सरमायाकारी भारत में किए जाने का भी इम्कान है। इससे पहले भी चीन ने भारत में सरमायाकारी की है और सरमायाकारी के मजीद इम्कानात को चीन महफूज रखना चाहता है, लेकिन भारत ने इस पर कड़ी नजर रखी हुई। आज दुनिया भर में चीन को सरमायाकारी की जरूरत है, जबकि इसके लिए सबसे बड़ी मंडी भारत है, लेकिन सरहद पर कशीदगी की वजह से भारत चीन से बहुत नाराज है। लिहाजा सिर्फ चीन की सरमायाकारी को खतरा नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में भारत की जो साख है, इससे चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर भी काफी असर पड़ेगा। इसी मंसूबे के तहत कुछ मंसूबे पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में भी जारी हैं और भारत इन्हें अपनी सालमियत पर कारी ज़रब समझता है। अगर भारत चीन के इन मंसूबों में शामिल नहीं होता तो फिर इन मंसूबों से माली फायदा उठाना मुश्किल ही होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।